छुट्टियों के दौरान काइल, एलिस, मालिका, सैम और डोम जैसे बेपरवाह नौजवानों के इस ग्रुप के पास जब कोई काम नहीं था तो उन्होंने मिलकर लुइसियाना के एक सुनसान और दूर दराज दलदली इलाके में घूमने और एडवेंचर करने का प्लान बनाया। उन्हें लगा था कि यह एक बहुत ही खूबसूरत सफर होगा, पर वो इस बात से अनजान थे कि उनका बुरा सपना तो बस अभी शुरू ही हुआ था। चूंकि वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बीहड़ रास्ते से होकर गुजरना था, इसलिए मजबूरन उन्हें अपनी कार को आखिरी स्टॉप पर खड़ा करना पड़ा और आगे का सफर पायलट फ्रैंक के एक प्राइवेट प्लेन से तय करना पड़ा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके बिल्कुल करीब आ रहा है। जब से वो प्लेन में बैठे थे, सूट पहने हुए एक आदमी केबिन के अंदर जोर जोर से फोन पर बात कर रहा था। इस शोर की वजह से उसके पीछे बैठा पति पत्नी का जोड़ा बहुत परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। मॉड ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसका उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। इस बात से बगल में बैठे रूफ्स को बहुत गुस्सा आ गया। वो उसे कुछ कहने के लिए बस अपनी जगह से खड़े ही हुए थे कि तभी अचानक प्लेन में जबरदस्त झटके लगने लगे और इंजन फेल होने की वजह से विमान नीचे दलदल की तरफ गिरने लगा। रूफ्स का संतुलन बिगड़ा और वो तुरंत जमीन पर गिर पड़े। हादसे के बाद जब एक एक करके सबको होश आया तो अपने आसपास कमर तक भरे हुए दलदल और नदी के पानी को देखकर सभी की जान सूख गई। लेकिन साथ ही वो इस बात का शुक्र भी मना रहे थे कि प्लेन पानी में क्रैश हुआ, वरना अब तक वो सभी भगवान को प्यारे हो चुके होते। यह वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। अब हालात ऐसे थे कि उन्हें दलदल के पानी से होकर पहले सुरक्षित किनारे पर जाना था और फिर सोचना था कि आगे क्या किया जाए। लेकिन इस विमान हादसे की वजह से कई लोगों को अलग अलग तरह की चोटें आ चुकी थी। खासतौर पर काइल का हाथ बुरी तरह घायल हो गया था, जिसमें से उस वक्त लगातार फव्वारे की तरह खून बाहर निकल रहा था। इस अफरा तफरी और घबराहट में सारा ने खून रोकने के लिए सैम की बेल्ट का इस्तेमाल किया और काइल के घायल हाथ पर कसकर पट्टी बांध दी ताकि खून बहना बंद हो सके। इसी बीच जब जॉन ने लोगों की गिनती की तो उसे एहसास हुआ कि उनका पायलट तो वहां है ही नहीं। यह देखकर उसने प्लेन क्रैश होने की दिशा में जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिला। जब हर कोई परेशान था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, तभी एलिस को थोड़ी दूरी से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा के मारे वह दबे पांव और बहुत ही संभल कर अकेले ही उस आवाज का पता लगाने चली गई। जब एलिस उस जगह के करीब पहुंची तो उसने देखा कि जमीन पर मगरमच्छ के अंडों का एक पूरा ढेर लगा हुआ है। चूंकि उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा था, इसलिए इस मुसीबत के समय में उसे लगा कि यह उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसलिए एलिस ने बिना किसी को बताए चुपचाप कुछ अंडे उठाए और अपने बैग में रख लिए। ठीक उसी वक्त दलदल के किनारे पर बैठे बाकी लोगों की नजर नदी के बीचों बीच पड़ी, जहां उन्हें कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उनका लापता पायलट फ्रैंक ही था। लेकिन पानी में उसके अजीब तरह से तैरने और खड़े होने के तरीके को देखकर लग रहा था कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह देखते ही जॉन बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए तुरंत दलदल वाले पानी में कूद गया। लेकिन तभी वहां एक खौफनाक हादसा हो गया। खतरे का एहसास होते ही बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से किनारे की तरफ तेजी से तैरने लगे। आखिरकार उनकी इस जी तोड़ कोशिश के बाद वे किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता था कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आमतौर पर दलदल के मगरमच्छ बिना उकसाए इंसानों पर खुद से हमला नहीं करते। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि या तो उनके इलाके में कोई घुसपैठ हुई है या फिर आसपास कोई ऐसी चीज है जिसे वे हर कीमत पर बचाना चाहते हैं। खैर, वजह चाहे जो भी हो, इस वक्त सबसे जरूरी काम नदी से दूर जाना था। उन्हें किसी ऊंची और सूखी जगह पर पहुंचना था जो थोड़ी ज्यादा सुरक्षित हो। यह तय करते ही सभी लोग धीरे धीरे दलदल से दूर एक ऊंची जगह की तरफ बढ़ने लगे। जल्द ही रात घिर आई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उधर जब वह खूंखार मादा मगरमच्छ अपने अंडों के पास लौटी तो उसने देखा कि घोंसले में सिर्फ एक ही अंडा बचा है। अपने बच्चों को गायब देखकर गुस्से से तिलमिलाई उस मगरमच्छ ने एक गहरी और खौफनाक गुर्राहट निकाली। दूसरी तरफ ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि मौत चुपचाप उनके बिल्कुल करीब आ चुकी है। दिन भर की थकान और खौफ के कारण उस ऊंची जगह पर पहुंचते ही सभी लोग गहरी नींद में सो गए। लेकिन आधी रात को सूट पहने हुए क्लैरेंस को टॉयलेट लगी और वह अकेला ही सबसे थोड़ा दूर झाड़ियों की तरफ चला गया। लेकिन किसे पता था कि जब वह फारिग होकर अपनी पैंट की जेब बंद कर रहा होगा तभी उसकी जेब से कोई चीज नीचे गिर जाएगी। सूट वाला आदमी तुरंत घास में झुककर अंधेरे में उस चीज को ढूंढने लगा। ठीक उसी पल एक भयानक हादसा हो गया। अंधेरे में घात लगाए बैठी उस विशाल मगरमच्छ ने सीधा हमला किया और एक ही झटके में उस सूट वाले आदमी का सिर अपने जबड़े में दबोचकर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन सुबह जब बाकी लोगों की आंख खुली तो उनके सामने उस सूट वाले आदमी की बेहद खौफनाक और बुरी तरह नोची हुई लाश पड़ी थी। क्लैरेंस की लाश की हालत देखकर जॉन समझ गया कि यह पक्का उसी मगरमच्छ का काम है। लेकिन एक बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मगरमच्छ ने उस आदमी को सिर्फ मारा क्यों, उसने उसे अपना शिकार बनाकर खाया क्यों नहीं। इस बात से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि मगरमच्छ का इरादा सिर्फ भूख मिटाना नहीं है, वह किसी खास मकसद से उन पर चुन
चुन चुनकर हमला कर रही है। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वो खौफ से कांपने लगे। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी जान कैसे बचाई जाए, तभी एलिस को कुछ ही दूरी पर लकड़ी की एक छोटी सी केबिन दिखाई दी। मौजूदा हालात को देखते हुए उनके पास यही इकलौता रास्ता बचा था कि वे किसी तरह उस केबिन के अंदर जाकर छिप जाए और फिर आगे की योजना बनाए। बिना समय बर्बाद किए सबने तुरंत तेज कदमों से उस लकड़ी के केबिन की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन वो अभी ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि सारा को अपने आसपास कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। खतरे को भांपते हुए उसने तुरंत सबको चेतावनी दी कि कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल न हिले और चुपचाप खड़ा रहे। जब सारा ने ध्यान से सुना तो उसके होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि वह विशाल मगरमच्छ ठीक मोड़ के पीछे वाली झाड़ियों में ही घात लगाए बैठी है। यह पता चलते ही सब लोग बदहवास होकर जान बचाने के लिए आगे की तरफ अंधाधुंध भागने लगे। उनके पीछे पीछे वो खूंखार और विशाल मगरमच्छ तेजी से उनका पीछा करने लगे। उनकी जान बिल्कुल हलक में अटकी हुई थी, मौत बस एक कदम पीछे थी। गनीमत यह थी कि वो लकड़ी का केबिन ज्यादा दूर नहीं था। आगे भागने वाले लोग तो किसी तरह केबिन के दरवाजे के अंदर घुस गए, लेकिन सबसे पीछे दौड़ रही घायल कायल के टखने को एक मगरमच्छ ने अपने मजबूत जबड़ों से कसकर पकड़ लिया। यह खौफनाक नजारा देखकर केबिन के अंदर पहुंचे बाकी लोग उसे मौत के मुंह से खींचने के लिए तुरंत पीछे दौड़े और उसकी मदद करने लगे। चीख पुकार के बीच आखिरकार सभी की एकजुट ताकत और जी तोड़ कोशिशों के बाद वे किसी तरह कायल को अंदर खींचने और केबिन का दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गए। थोड़ी देर बाद बाहर से आ रही खौफनाक आवाजें बंद हो गईं और पूरी तरह से शांति छा गई। इस भयानक हमले के बाद सभी लोगों की जान सूख गई थी और वे बुरी तरह कांप रहे थे। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी काम कायल के पैर का इलाज करना था। मगरमच्छ के दांतों की वजह से उसका टखना बुरी तरह कट गया था। उन्होंने तुरंत उसके पैर पर एक साधारण सी पट्टी बांधी ताकि खून का बहना रुक सके। अब वे केबिन के अंदर फिलहाल के लिए सुरक्षित थे, लेकिन वे जानते थे कि अब जरा सी भी लापरवाही उनकी जान ले सकती है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे सोएंगे नहीं बल्कि बारी बारी से पहरा देंगे। खौफ और दहशत के साये में किसी तरह वो काली रात बिना किसी और हादसे के गुजर गई। अगली सुबह सैम को न जाने कहां से उस केबिन में एक पुराना नक्शा मिल गया। उस नक्शे पर बने निशानों को ध्यान से देखने पर पता चला कि जहां वे अभी हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी इमारत मौजूद है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें बस एक नदी को पार करना था और उसके बाद लगभग 3 मील पैदल चलना था। हालात को देखते हुए सैम का मानना था कि इस मुसीबत से निकलने और मदद मांगने का अब यही इकलौता रास्ता बचा है। लेकिन वहीं पास खड़े जॉन को इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं थी। उसका मानना था कि पानी के रास्ते जाना मौत को सीधा दावत देने जैसा होगा और यह कदम उठाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जॉन का डरना भी जायज था, क्योंकि बाहर मगरमच्छों की तादाद उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी और वे बहुत ही खूंखार भी थे। लेकिन अगर वे इसी केबिन में छिपे रहे तो भुखमरी उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जब दोनों ही रास्तों में मौत तय है तो क्यों न बाहर निकलकर अपनी किस्मत आजमाई जाए, शायद जिंदा बचने की कोई उम्मीद नजर आ जाए। यह सोचकर सभी ने हामी भरी और बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। अपनी हिफाजत के लिए सबने लकड़ी के मोटे मोटे डंडे अपने हाथों में उठा लिए। लेकिन बाहर कदम रखने से पहले सारा ने सभी को समझाया कि भले ही जमीन पर मगरमच्छों के रेंगने की स्पीड उतनी तेज नहीं होती, लेकिन फिर भी वे आसानी से हमारा पीछा करके हमें पकड़ सकते हैं। इसलिए अगर अचानक हमारा सामना किसी मगरमच्छ से हो जाए तो बचने का इकलौता तरीका यही है कि तुरंत अपनी दिशा बदलें और मुड़कर तेजी से झिगजैग भागें। सारा ने आगे बताया कि अगर बदकिस्मती से कोई मगरमच्छ आपको अपने जबड़े में पकड़ ले तो घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि बिना सोचे समझे छटपटाने से आपकी मौत और जल्दी होगी। इसके बजाय सही तरीका यह है कि किसी भी तरह से मगरमच्छ की आंखों और उसकी नाक पर जोरदार वार किया जाए। लेकिन सारा ने यह भी चेतावनी दी कि यह तरकीब सिर्फ जमीन पर ही काम करेगी। अगर आप एक बार पानी के अंदर चले गए तो मगरमच्छ आपको अपने जबड़े में फंसाकर किसी मोटर के पंखे की तरह तेजी से गोल गोल घुमाएगा, तब तक जब तक कि आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। सब कुछ तय होने के बाद वो लोग सावधानी से बाहर निकले, लेकिन क्योंकि कायल के पैर का सही से इलाज नहीं हो पाया था, इसलिए केबिन से कुछ ही दूर चलने के बाद उसके घाव में भयानक इन्फेक्शन हो गया। दर्द इतना भयंकर था कि उसके लिए एक कदम भी चलना नामुमकिन हो गया। मजबूर होकर बाकी लोगों को भी कायल के साथ वहीं जमीन पर बैठना पड़ा ताकि वह थोड़ा आराम कर सके। लेकिन सारा को बीच रास्ते में इस तरह रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और वह इस बात से बहुत नाराज थी। सारा का मानना था कि सिर्फ कायल के घायल होने की वजह से वे अपनी जान बचाकर भागने का सबसे सही समय बर्बाद नहीं कर सकते। सारा की इस बेरहम सोच और बर्ताव से बाकी सभी लोगों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस नाजुक मौके पर किसी के पास भी उससे बहस करने का समय या ऊर्जा नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कायल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में पड़े, इसलिए उसने अपने भयंकर दर्द को दांतों तले दबाया, अपने साथी के सहारे किसी तरह संघर्ष करते हुए खड़ी हुई और बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने कदम तेज किए और उस दिशा में तेजी से चलने लगे जहां से उन्हें पानी के बहने की आवाज आ रही थी। कुछ ही दूरी पर उन्हें वह नदी मिल गई जिसकी उन्हें शिद्दत से तलाश थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस खतरनाक नदी को पार कैसे किया जाए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने नदी पार करने के लिए लकड़ियों से एक काम चलाऊ बेड़ा बनाने का फैसला किया। बिना समय गवाए सबने मिलकर कुछ पेड़ों के तने और लकड़ियां इकट्ठी की और बेड़ा बनाना शुरू कर दिया। चूंकि कायल घायल थी, इसलिए
इसलिए वह ऊपर किनारे पर ही रुक गई ताकि आसपास के खतरे पर नजर रख सके। ठीक उसी वक्त काइल को अपने पीछे मौजूद झाड़ियों में से किसी चीज के सरकने की आवाज सुनाई दी। वह नहीं चाहती थी कि बेड़ा बनाने में लगे बाकी लोगों का ध्यान भटके या वे घबराए, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और अकेले ही उस आवाज का पता लगाने के लिए झाड़ियों की तरफ चल पड़ी। लेकिन वहां जो नजारा था उसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। एलिस ने अकेले ही अपने दम पर एक विशाल और खूंखार मगरमच्छ को मार गिराया था। एलिस की इस बहादुरी को देखकर सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए और उसके मुरीद हो गए, लेकिन साथ ही उनकी जान भी हलक में आ गई थी कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। गनीमत यह रही कि ठीक उसी वक्त उनका लकड़ी का बेड़ा भी बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जैसे ही वे सब बेड़े पर बैठकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनका जरूरी सामान वाला बैग तो किनारे पर ही छूट गया है। मजबूरन सैम को बैग लेने के लिए वापस किनारे की तरफ जाना पड़ा, लेकिन तभी एक और मुसीबत खड़ी हो गई। उसने फुर्ती दिखाते हुए बैग तो सही सलामत बेड़े पर बैठे लोगों की तरफ उछाल दिया और फिर अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से बेड़े की तरफ वापस तैरने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त किनारे पर मौजूद एक और खूंखार मगरमच्छ की नजर उन पर पड़ चुकी थी। हालांकि सैम किसी तरह तेजी से तैरकर बेड़े पर चढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन उस खौफनाक जगह से जिंदा बच निकलना इतना आसान कहां था। एक पल के लिए तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अब क्या किया जाए। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। इन सब के बीच घायल पैर वाली काइल बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा फैसला लेने की सोच रही हो। वह विशाल मगरमच्छ पानी में उतर चुका था और पानी चीरता हुआ तेजी से उन्हीं के बेड़े की तरफ आ रहा था। फिर भी काइल बेड़े के पिछले हिस्से पर बिना किसी घबराहट के बिल्कुल शांत बैठी रही। उसने कुछ अजीब और समझ न आने वाली बातें बुदबुदाई और फिर अचानक सीधा उस मगरमच्छ वाले पानी में छलांग लगा दी। उस खौफनाक हमले के बाद पानी की सतह को धीरे धीरे शांत होते देख काइल का पति जॉन सदमे में आ गया और बुरी तरह टूट गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी सिर्फ इसलिए ताकि वो बाकी लोगों की जान का जोखिम और बोझ न बने, अपनी जान की इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगी। लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। इस वक्त सबसे जरूरी अपनी जान बचाकर वहां से निकलना था। इसके बाद सारा ने डंडे को पतवार की तरह चलाया और बेड़े को तेजी से आगे की तरफ बढ़ाने लगी। आखिरकार उनकी जी तोड़ और लगातार कोशिशों के बाद वे उस बड़ी सी इमारत के सामने पहुंच गए, लेकिन किसी के भी चेहरे पर राहत या खुशी की कोई झलक नहीं थी। वे सब काइल की मौत के गहरे दुख और सदमे में इस कदर डूबे हुए थे कि खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। जब वे उस इमारत के दरवाजे के पास पहुंचे तो उनकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां हर तरफ गोलियों के खोखे बिखरे पड़े थे। यह देखकर बिल्कुल साफ था कि यहाँ पहले कुछ बहुत ही भयानक और खौफनाक घट चुका है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत ऐसी थी कि वे इन चीजों के बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकते थे। इसलिए वे धीरे धीरे उस इमारत के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था और एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था जिसे देखकर किसी के भी मन में दहशत पैदा हो जाए। तभी सैम ने पास ही रखी एक अलमारी में से एक टॉर्च निकाली और उसे जलाकर आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही बगल वाली दीवार पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। पूरी दीवार खून के छींटों से सनी हुई थी। खतरे को महसूस करते हुए सभी लोग बहुत ही सावधानी से और दबे पांव अंदर की तरफ बढ़ने लगे। वे किसी ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइस की तलाश में थे जिससे वे पुलिस या रेस्क्यू टीम से मदद मांग सकें, लेकिन वह जगह अंदर से काफी बड़ी थी। इसलिए जॉन ने सुझाव दिया कि उन्हें छोटी छोटी टोलियों में बांटकर तलाश करनी चाहिए ताकि काम जल्दी हो सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब वो लोग बंटने लगे तो जॉन ने एलिस को अकेले ही एक तरफ जाने और ढूंढने के लिए कह दिया, जबकि खुद सारा को अपने साथ लेकर दूसरी दिशा में चला गया। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जॉन के ऐसा करने के पीछे उसका कोई और ही मकसद था। जब वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर जा रहे थे तभी जॉन ने अचानक सारा का हाथ जोर से पकड़ लिया। वह गुस्से से पागल होकर उससे पूछने लगा कि उसने काइल को इतना क्यों उकसाया और मजबूर किया, जिसकी वजह से आज वे पति पत्नी हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। यह कहते हुए जॉन ने पूरी ताकत से सारा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन गिरते गिरते सारा ने सीढ़ी के किनारे को कसकर पकड़ लिया और हवा में लटक गई। मौत को इतने करीब देखकर सारा बुरी तरह खौफजदा हो गई। वह रो रो कर जॉन से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह जॉन से अपनी जान बख्श देने की भीख मांगने लगी। जब वे दोनों आपस में उलझे हुए थे तो किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि ठीक उसी वक्त जॉन के सिर के ऊपर से एक खूंखार मगरमच्छ धीरे धीरे रेंगता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसकी चीख पुकार सुनकर बाकी लोग तुरंत वहां दौड़कर आए और किसी तरह उन्होंने सीढ़ी से लटकी हुई सारा की जान बचाई, जो मौत के बिल्कुल मुहाने पर थी। इस जानलेवा हादसे के बाद सारा को आखिरकार अंदर तक एहसास हो गया कि उसे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। उसे समझ आ गया कि अगर बाकी लोग भी उसकी तरह बर्ताव करते और उसे बचाने नहीं आते तो आज उसका भी मरना तय था। थोड़ी देर सांस लेने और आराम करने के बाद बचे हुए लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे इमारत के अंदर एक अंधेरे और भयानक से कमरे में पहुंचे, लेकिन वह कमरा बिल्कुल खाली था। वहां जमा धूल
धूल मिट्टी को देखकर लग रहा था कि यह जगह बरसों से वीरान पड़ी है। तभी अचानक उनके पीछे का भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह खौफनाक आवाज सुनकर सभी की धड़कनें फिर से तेज हो गईं और उनकी जान हलक में आ गई। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वे मजबूरी में हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि सामने जमीन पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे मगरमच्छ घात लगाए बैठे हैं। गनीमत यह रही कि दरवाजा बंद होने की आवाज से जमीन पर सो रहे वो मगरमच्छ जागे नहीं। आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत में फंसे उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सभी लोग पूरी तरह से हताश हो चुके थे, तभी सारा की नजर अचानक थोड़ी दूर रखी एक मेज पर पड़ी, जिस पर एक लैंडलाइन फोन रखा हुआ था। वहीं पास में बाहर निकलने के लिए एक और छोटा दरवाजा भी था। यह देखते ही सबकी आंखों में अचानक उम्मीद की एक किरण जाग उठी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस फोन और दरवाजे तक पहुंचने के लिए उन्हें इन खूंखार मगरमच्छों के झुंड के ठीक बीच से होकर गुजरना था। सबने सोचा कि जब यहाँ रुककर मरना तय ही है, तो क्यों न एक आखिरी बार जोखिम उठाया जाए, क्या पता जिंदा बचने की कोई उम्मीद नजर आ जाए। इसलिए सारा ने हिम्मत दिखाई और सबसे पहले मगरमच्छों के बीच कदम बढ़ाया। उसने अपनी सांसें रोक लीं और जरा सी भी आवाज करने की जुर्रत नहीं की। उसे डर था कि उसकी एक छोटी सी आहट भी उसकी जान ले लेगी। आखिरकार सारा डरते कांपते ही सही, लेकिन सुरक्षित रूप से उस पार पहुंचने में कामयाब हो गई। उसके बाद एक एक करके दूसरा इंसान गया, फिर तीसरा और फिर चौथा। उन्होंने सारा से कहा कि वह जल्दी से फोन पर बात पूरी करके मदद मांगे। इसके तुरंत बाद उन्होंने बाहर निकलने वाला दूसरा लोहे का दरवाजा खोला और उस खौफनाक कमरे से बाहर निकल आए। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाहर निकलते ही एक और भयानक मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा था। जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, तभी एलिस ने अपना बैकपैक उतारा और तेजी से उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ने लगी। उसने बैग में से वो मगरमच्छ के अंडे निकाले जो उसने जंगल से चुराए थे और उन्हें मगरमच्छ के मुंह और नाक के ठीक सामने रख दिया, ताकि वह उन्हें सूंघ सके। लेकिन सारा का निशाना इतना खराब था कि मैगजीन की सारी गोलियां खत्म होने के बाद भी एक भी गोली मगरमच्छ के किसी कमजोर या नाजुक हिस्से पर नहीं लगी। अब वह विशाल मगरमच्छ तेजी से रेंगता हुआ सीधा सारा की तरफ आ रहा था। आग की भयंकर लपटें उठीं और आखिरकार वे उस खौफनाक मगरमच्छ का हमेशा के लिए खात्मा करने में कामयाब हो गए। इस जानलेवा और भयानक संघर्ष के बाद जैसे ही बचे हुए लोग बुरी तरह घायल हालत में उस इमारत से बाहर निकले, सारा द्वारा लैंडलाइन से बुलाई गई रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर भी ठीक उसी वक्त आसमान में नजर आ गया। इस तरह उन दलदली मगरमच्छों के खौफनाक जाल से वे बचे हुए लोग आखिरकार सुरक्षित निकाल लिए गए। दोस्तों, इस पूरी कहानी में आपको सबसे बड़ी गलती किसकी लगी? एलिस जिसने लालच में आकर मगरमच्छ के अंडे चुराए, या सारा की जिसके स्वार्थ की वजह से काइल को अपनी जान देनी पड़ी? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल दिशा एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब जरूर करें।